श्री राधे। आज हम बात करते हैं वेदांग के बारे में। संक्षिप्त परिचय। वेदांग कहते किसे हैं? बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आता है वेदांग कहते किसे हैं, तो आप सभी समझें। वेदांग का संक्षिप्त परिचय। वेद समस्त ज्ञान राशि के अच्छे भंडार हैं। इतना ही नहीं, हम भारतवासियों की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और धर्म के आधारभूत स्तंभ भी हैं। वेदों के अर्थ जानने के लिए जिन शास्त्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम वेदांग कहते हैं। वेदांग का अर्थ है वेदस्य अंगानि, अर्थात वेद के अंग। अंग शब्द की व्युत्पत्ति है अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिरति अंगानि, अर्थात जिनके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है उसे उस वस्तु का अंग कहते हैं। वेदों के स्वरूप का समुचित ज्ञान इन्हीं वेदांगों के द्वारा होता है। इन वेदांगों की उत्पत्ति संभवतः उपनिषद काल में ही हो गई थी। इन वेदांगों के नाम तथा क्रम का सर्वप्रथम वर्णन मुंडकोपनिषद में मिलता है। इन्हें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। इसी को अन्यत्र भी कहा गया है। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषं तथा कल्पस्येति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। इस प्रकार वेदांग 6 माने गए हैं। पाणिनीय शिक्षा में वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में 6 वेदांगों का वर्णन है। छंद वेद पुरुष के पैर हैं, कल्प हाथ हैं, ज्योतिष नेत्र है, निरुक्त कान है, शिक्षा को नासिका माना गया है और व्याकरण को मुख की संज्ञा दी गई है। यथा छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोकमहीयते। वेदांगों के संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। नंबर 1 शिक्षा। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका माना जाता है। शिक्षा का अर्थ है वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। आचार्य सायण के ऋग्वेद भाष्य भूमिका में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है। स्वर वर्णादिचारण प्रकारो यत शिक्षते उपदिश्यते या शिक्षा, अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहते हैं। अतएव शिक्षा का उद्देश्य है वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। किस वर्ण का किस स्थान से उच्चारण किया जाता है, उसमें क्या प्रयत्न करना पड़ता है, वर्ण कितने हैं, उनका किस रूप में विभाजन होता है, कितने स्थान और प्रयत्न हैं, कितने स्वर हैं, किस स्वर का किस प्रकार उच्चारण किया जाता है इत्यादि। वेद के उच्चारण को ठीक रूप में पढ़ने, ठीक रूप में करने के लिए स्वर ज्ञान की नितांत आवश्यकता होती है। नंबर 2 कल्प। कल्प किसे कहते हैं? वेदांग साहित्य में कल्प का दूसरा स्थान है। ऋग्वेद के कल्प द्विवृत्ति में कहा गया है कल्पो वेद विहितानां कर्मणामानुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम, अर्थात कल्प वेद प्रतिपादित कर्मों का भली भांति विचार प्रस्तुत करने वाला शास्त्र है, इसलिए इसे वेद का हाथ कहा गया है। हस्तौ कल्पोत पठ्यते
ये कल्पशास्त्र चूंकि सूत्र शैली में निबद्ध है, अतः इनमें कल्पसूत्र भी कहा जाता है। विषय की दृष्टि से कल्पसूत्रों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, श्रोत्र सूत्र। श्रोत्र किसे कहते हैं? कानों के द्वारा जो सुनाया जाता है। नंबर 2, ग्रह सूत्र, जिसे हम ग्रहण करते हैं। नंबर 3, धर्म सूत्र तथा नंबर 4, सुलभ सूत्र। इसमें नंबर क, श्रोत्र सूत्र। श्रोत्र सूत्रों में महत्वपूर्ण वैदिक यज्ञों का क्रमबद्ध वर्णन है, जो इस प्रकार है: दर्शन, पौर्णमास, सोमयाग, वाजपेय, राजसूय, श्रोत्रामणि, अश्वमेध तथा पुरुषमेध। ख, ग्रह्य सूत्र। ग्रह्य सूत्रों में 16 संस्कारों, 5 महायज्ञों, 7 पाक यज्ञों, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, पशुपालन, रोगनाशक विधियों आदि का वर्णन है। ग, धर्म सूत्र। धर्म सूत्रों में नीति, धर्म, रीति, प्रथाओं, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों तथा सामाजिक नियमों का विवरण है। घ, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंध, नाप आदि का तथा वेदी के निर्माण आदि के नियमों का वर्णन है। नंबर 3 आ गया व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? यह वेद पुरुष का प्रमुख अंग है। पाणिनि शिक्षा में मुखम व्याकरणम स्मृतम कहा गया है। व्याकरण वह वेदांग है जो पदों की प्रकृति तथा प्रत्यय का उपदेश देकर पदों के स्वरूप का परिचय करता है। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण में लिखा गया है व्याक्यन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेनीति व्याकरणः। वार्तिकार आचार्य कात्यायन ने व्याकरण शास्त्र के महत्व को दर्शाते हुए रक्षोहा गमलध्वग संदेह प्रयोजनम अर्थात रक्षा, ऊह, आगम, लघु तथा असंदेह इन 5 प्रयोजनों का समुल्लेख किया है। नंबर 4, निरुक्त। इसे वेद पुरुष का श्रोत्र कर्ण कहा गया है। निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। इसमें वैदिक शब्दों के निर्वचन की पद्धति दी गई है। निरुक्त निघंटु की टीका है। निघंटु में 5 अध्याय हैं। इस समय केवल निघंटु पर यास्क रचित निरुक्त पाया जाता है। इसमें 12 अध्याय हैं और 2 अध्याय परिशिष्ट भाग में दिए गए हैं। इस प्रकार निरुक्त में कुल 14 अध्याय हैं। नंबर 5, छंद। छंद पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद वेद के पैर हैं। यदक्षर परिमाणम तदछंदम, अर्थात जिसमें अक्षरों की संख्या निर्धारित हो उसे छंद कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण के लिए छंद ज्ञान आवश्यक है। छंद ज्ञान के अभाव में वेद मंत्रों का उच्चारण व पाठ समुचित व स्पष्ट नहीं हो पाता। वैदिक छंद व्रतात्मक हैं। इनमें प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या निर्धारित होती है। छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ आचार्य पिंगल रचित छंद सूत्र है, जो 8 अध्यायों में विभक्त है। नंबर 6 है ज्योतिष। जिस प्रकार व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है, उसी प्रकार ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है। ज्योतिषा मायनम चक्षु, यज्ञ के विधि विधान के लिए ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, पक्ष इत्यादि की आवश्यकता होती है। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान परमावश्यक है। ज्योतिष शास्त्र में वेदांग ज्योतिष नाम से एक प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध होता है। इसका कर्ता आचार्य लगध को माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि की विवेचना की गई है तथा यज्ञीय विधि विधानों के लिए चंद्रमास को श्रेष्ठ माना गया है। ये हमारा वेदांग था। यह आप सभी श्रवण करें एवं